जय हिंद स्टूडेंट्स, आज आप सभी का एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। आप लोग अभी जो मैं बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन को फटाफट देख लें और एग्ज़ाम देने के लिए जाइए। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा। जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होगा हम आपके लिए आंसर की भी लेकर आएंगे और आप मिलाइएगा, देखिएगा कितना सही होगा। पहला क्वेश्चन है, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होती है। इन द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइज। तो इसका हो जाएगा विक्रेता सावधानी का नियम, यानी कि लॉ ऑफ सेलर बेवर। दूसरा प्रश्न है, प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण, यानी कि मैनेजमेंट इज ए डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मशीन, ऑप्शन बी। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के 4 कार्य हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर 4 हो जाएगा। चौथा प्रश्न, नीति निर्धारण कार्य है, यानी कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। पांचवा प्रश्न, वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता कौन थे? हु आर द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? सबको पता होना चाहिए, FW टेलर। छठा प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? व्हेन साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस? 1913, 1913, ऑप्शन ए करेक्ट है। सातवां प्रश्न है, हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत है। हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर 14, ऑप्शन सी राइट होगा। आठवां प्रश्न है, एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति की व्याख्या करते हैं कि मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म ए टास्क व्हिच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन द सेंटेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवहारिक, यानी कि बिहेवियर। 9th नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है, यानी कि which one of the following is not the importance of principle of management। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन एफिशिएंसी, कार्य कुशलता में वृद्धि। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन कार्य विभाजन के सिद्धांत का वर्णन करता है? which of the following statement describe the principle of division work। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटना, यानी कि वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन टेलर का प्रबंध सिद्धांत नहीं है, यानी कि which of the following is not a principle of management given by टेलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यात्मक फॉर्मेनशिप। 11 का हो जाएगा बी, ऑप्शन करेक्ट। 12वां प्रश्न, किसी कार्य को करने के लिए प्रबंध को एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध की कौन सी तकनीकों को इस वाक्य में परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्धति अध्ययन, यानी कि मेथड स्टडी। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन मानसिक क्रांति का वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें रुझानों में परिवर्तन निहित है, यानी कि इट इम्प्लाइज चेंज ऑफ एटीट्यूड। 14वां प्रश्न है, सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा परिवार की संरचना, कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट। 15वां प्रश्न, संगठन में पक्षपात नहीं होता है। तो औपचारिक संगठन में कोई भी पक्षपात नहीं होता, देयर इज नो फेवरेटिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन। तो हो जाएगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। 16वां प्रश्न, किसी कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाना, ये स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर। शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसफर। 17वां प्रश्न, नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है, ये स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजमेंट, या लोअर मिडिल टॉप सब होगा इसका राइट आंसर। 18वां प्रश्न, प्रशिक्षण एक प्रक्रिया है, ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत इसका आंसर होगा। 19वां प्रश्न, कर्मचारियों की भर्ती के मुख्य स्रोत हैं 2। व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायरमेंट? 2 होगा इसका राइट आंसर। 20वां प्रश्न, नियुक्तिकरण एक प्रक्रिया है, तो ये पॉजिटिव, रिक्वायरमेंट इज ए पॉजिटिव प्रोसेस। 21वां प्रश्न, नियुक्तिकरण है, तो नियुक्तिकरण जो है स्टाफिंग इज, तो स्टाफिंग इज जो इसका राइट आंसर होगा वो सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। मानव संसाधन में भर्ती सम्मिलित है, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग सब आता है। 23वां प्रश्न, संदेश को संप्रेषण प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया को जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनकोडिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल इज नोन एज इनकोडिंग। 24वां प्रश्न, निम्न में से कौन संप्रेषण का प्रक्रिया तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संप्रेषण, यानी कि कम्युनिकेशन। 25वां प्रश्न है, व्यवसाय में संचार की प्रभावपूर्ण पद्धति का होना क्यों आवश्यक है, यानी कि व्हाई एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम इज एसेंशियल इन बिजनेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि फॉर गाइडेंस, फॉर डायरेक्शन, फॉर इन्फॉर्मेशन। 26वां प्रश्न है,
निर्देशन को प्रबंध के किस स्तर पर आवश्यकता होती है, तो ऑल हो जाएगा इसका। डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऑल हो जाएगा। निर्देशन संबंधित है, तो निर्देशन जो संबंधित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि टॉप, मिडिल और लोअर। 28वां प्रभावी संदेशवाहन में बाधा है, तो लैंग्वेज भी है, डिस्टेंस भी है, व्यक्तिगत भिन्नता, यानी कि ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। पर्यवेक्षक कर्मचारियों का है, तो मित्र भी है, मार्गदर्शक, दार्शनिक, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सुधारात्मक कार्रवाई में कौन उपयुक्त नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडोसेंट्रिक केंद्र, 30 का हो जाएगा बी। चलिए 31वां प्रश्न है, बजटीय नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बजट। बजटरी कंट्रोल रिक्वायर्स द प्रिपरेशन ऑफ बजट हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, प्रबंध अंकेक्षण किसके निष्पादन पर निगरानी रखने की एक तकनीक है, तो इसका हो जाएगा कंपनी का प्रबंध, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। 33वां प्रश्न, एक संगठन का नियंत्रण कार्य करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आगे के साथ साथ पीछे देखना है कि फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। 34वां प्रश्न, एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र सहायक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। इसमें संगठनात्मक लक्ष्यों के निष्पादन, कर्मचारियों की मनोदशा और मानकों की यथार्थकता, ये सब हो जाएगा। 35वां प्रश्न, नियंत्रण संबंधित है, तो नियंत्रण संबंधित है परिणाम से, रिजल्ट से। बजट अल्पकालीन और दीर्घकालीन आवश्यकता के लिए बनाए जाते हैं, तो इसका हो जाएगा फाइनेंशियल। बजट आर प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म नीड्स, तो इसका हो जाएगा फाइनेंशियल। 37वां प्रश्न है, बजट प्रबंधकीय नीति का विवरण होता है, तो इसका हो जाएगा वित्तीय, यानी कि फाइनेंशियल ही। 38वां प्रश्न है, बजटरी नियंत्रण प्रबंध का भाग नहीं है, बजटरी कंट्रोल नॉट ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका हो जाएगा स्थानापन्न, सब्स्टिट्यूट। 39वां प्रश्न है, व्यावसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंतर, यानी कि कंटिन्यूअस, ये काम चलता ही रहता है, ठीक है। नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है, तो ये अनिवार्य होगा, ठीक है। 40 का हो जाएगा ऑप्शन ए। कंट्रोल इज ए मैनेजमेंट फंक्शन, कंपलसरी हो जाएगा। नियंत्रण क्रिया है, यानी कि कंट्रोल इज एन एक्टिविटी, तो इसका हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग दोनों। 43वां प्रश्न, संगठन कार्य नहीं करता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल शी होगा, नियंत्रण और प्रबंधक, यानी कंट्रोलिंग और मैनेजर। 44वां प्रश्न है, प्रभावी नियंत्रण है, प्रभावी नियंत्रण होता है गत्यात्मक, डायनामिक, इफेक्टिव कंट्रोल इज डायनामिक। 45वां प्रश्न, पूंजी ढांचा निर्माण क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि व्हाई कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज इंपॉर्टेंट, इफेक्ट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इफेक्ट्स मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। 46 नंबर क्वेश्चन है, कार्यशील पूंजी का निर्धारक है, तो ये हो जाएगा उपर्युक्त सभी। संस्था का आकार, निर्माण प्रक्रिया की अवधि, कच्चे माल की उपलब्धता, यानी कि डिटरमिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, देख लीजिएगा। बोनस निर्णय के निर्धारक है, ये भी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 48वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा समता व्यापार का प्रकार है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, बोथ ए एंड बी। 49वां प्रश्न, बैंक अधिवर्ष की सुविधा मिलती है, तो चालू खाता पर। और 50वां प्रश्न, अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है, तो दीर्घकालीन अवधि के लिए अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है दीर्घकालीन अवधि के लिए, ठीक है। चलिए, वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है, तो वित्तीय विनियोग, फाइनेंशियल मैनेजर, टैक्स डिसीजन, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है व्यापारिक साख स्रोत है, ये हो जाएगा व्यापारिक साख स्रोत है, तो अल्पकालीन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 53 क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंधन है, आर्ट एंड साइंस, तो इतना क्वेश्चन आप देख कर जाइए, बहुत अच्छा आप लोगों का एग्जाम होगा। बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा एग्जाम हो आपका। मिलते हैं फिर आंसर की के साथ एग्जाम के बाद। थैंक यू।